नमस्कार। आज आप हमें जानते हैं, आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। चूँकि आप जानते हैं कि हम फालतू की बात लेके नहीं आते हैं, तो आप सुनिएगा पूरा वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका सहयोग राशि आ रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग करते रहिए ताकि मामला आगे बढ़ता रहे। चलिए हम तो सहयोग राशि आप लोग के द्वारा आना चाहिए था, आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है और मामला आगे बढ़ भी रहा है। बहुत जल्द हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाला है, मैं वो अपडेट आपको दे दूंगा जैसे ही लिस्ट होगा केस। लेकिन आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं वो है, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 323A सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और 323B अदर ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात किया गया है। तो आप जानते हैं कि 323A जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसमें आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, पूरे भारत में इसके ब्रांच हैं और साथ ही राज्य सरकार इसी के आधार पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया है। तो यदि सरकारी सेवाओं में भर्ती को लेकर कोई समस्या आता है तो आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। यदि राज्य सरकार के कर्मचारी संबंधित या राज्य सरकार के सार्वजनिक पदों पर बहाली भर्ती प्रक्रिया संबंधित यदि कोई विवाद है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप SAT स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स राज्य प्रशासनिक अधिकरण में आप शिकायत कर सकते हैं। और केंद्र सरकार से भी संबंधित हो तो आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। आप जानते हैं इस बात को। तो BPSC का जो मैटर है, जो 17th BPSC का मैटर है, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में तो शिकायत किया जा सकता है। तो मैं स्क्रीन पे वो हर लाइन लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि 323A क्या कहता है स्टेट, और जो हमारा CAT है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, वो अपनी सेवा शर्तों में क्या कहता है। तो मैंने जब नेट पे सर्च किया तो जो हमारा बिहार राज्य है, तो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का स्पेसिफिक गठन अभी स्पेशली गठन नहीं हुआ है। ठीक है, 2020 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गठन के लिए प्रावधान मंजूरी दिए थे, प्रयास किए थे, लेकिन अभी तक स्पेशली सेपरेट उनका गठन नहीं हुआ है। लेकिन जो बिहार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो काम है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के द्वारा ही किया जाता है। ये मुझे पढ़ने के क्रम में मिला है। यदि आप चाहें, यदि कोई अभ्यर्थी, कोई साथी, कोई भाई बहन जो हमारे तरह मतलब ना डरने की क्षमता रखता हो, जो हमारे तरह हिम्मत रखता हो, करेज रखता हो, पेशेंस रखता हो, तो यदि आप चाहें तो आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पटना में उसका ऑफिस है, मैं उसका ब्रांच एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप चाहें तो वहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं वहाँ पे पटिशनर नहीं बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ मजबूरी है। मजबूरी यह है कि मैं हाईकोर्ट में पटिशनर हूँ, आप जानते हैं। तो जो SAT स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता है या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता है, वहाँ से जो भी फैसला आता है वो नेचुरल जस्टिस पर न्याय करता है। और BPSC के द्वारा मतलब बहुत व्यापक स्तर पर नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय होता है उसका उल्लंघन किया गया है। तो मेरे कोर ग्रुप में जो भी लोग हैं, आप जानते हैं कुछ लोग RTI में आवेदक हैं। RTI में चूंकि RTI से BPSC जो जवाब नहीं दिया, जो हम लोगों ने जवाब मांगा था, तो आप जानते हैं कि RTI की भी एक अपीलेट अथॉरिटी होता है, आप उसमें अपील कर सकते हैं। तो एक हम लोग का कुछ अपील अपीलेट अथॉरिटी में वहाँ पे पेंडिंग है RTI में, तो वो जुलाई में भी उसकी भी सुनवाई होने वाली है। तो वहाँ पे मैं किसी और को पटिशनर बना रखा है, क्योंकि मैं हर जगह पटिशनर नहीं हो सकता, आप जानते हैं। और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का जो निर्णय होता है या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो निर्णय होता है, तो उसे हाईकोर्ट में आप चुनौती दे सकते हैं। पहले वो सुप्रीम कोर्ट में था डायरेक्ट, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन क्या करने, पहले आप इसे हाईकोर्ट में चुनौती दीजिए, तो वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा, जो भी फैसला आएगा, उसे आप हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो हम तो ऑलरेडी हाईकोर्ट में पटिशनर हैं, तो हम वहाँ पे पटिशनर नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको एड्रेस दिखा दिया, उसका SAT का या CAT का मैं आपको प्रोविज़न बता दिया कि क्या प्रोविज़न है। भर्ती प्रक्रिया में यदि कोई गड़बड़ी होती है, धांधली होती है, इसके शिकायत को लेकर आप वहाँ जा सकते हैं। देखिए, अपने लोग क्या, अपने लोग को हम लोग को न्याय से मतलब है, चाहे वो न्याय जहाँ से मिले। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया है कमेटी बनाने का, तो जहाँ से भी न्याय मिले। यदि मेरे कोई दोस्त भाई बहन SAT में या CAT में शिकायत करने के लिए राजी हैं, तैयार हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ मैं ड्राफ्टिंग में हेल्प कर दूंगा। आपको उनके मेल आईडी पे सिर्फ मेल करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना। आपको जो थोड़ा बहुत एविडेंस आपका है, कॉपी है या जो भी है कि आप अभ्यर्थी हैं, जो शिकायत उसको आपको मेल करना है। फिर वो आपको डेट देंगे और उस डेट पर आपको उपस्थित होना है। आप चाहे तो एडवोकेट का भी हेल्प ले सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, मैं हेल्प कर दूंगा। बस यही एक मेरा रिक्वेस्ट था कि यदि वहाँ भी शिकायत हो जाता तो शायद हम लोग के हक में फ़ायदा होता, कि हो सकता है जहाँ से भी जल्द निर्णय आ जाए। तो आप समझ गए कि मैं वहाँ पे पटिशनर क्यों नहीं हो सकता है।
हो सकता हूँ, और जो भी मेरे साथी हैं जो मेरे साथ काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी पिटिशनर बना हुआ है, इसीलिए आप ये पूरे मामला को समझ गए होंगे। तो रिक्वेस्ट है, यदि कोई ऐसे दोस्त हो जो कि बीपीएससी से ना डरता हो, क्योंकि पता नहीं यार बिहार के बहुत सारे विद्यार्थी बीपीएससी से बहुत डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं। अरे यार मतलब सरकारी नौकरी, जीवन में क्या एक सरकारी नौकरी सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, ये बताइए। चलिए कोई नहीं, ठीक है, यदि आपको लगे तो आप हमें संपर्क कीजिएगा, मेरा नंबर दिया हुआ रहता, आप कॉल कीजिएगा, नहीं तो मैं किसी को तैयार करने का प्रयास करता हूँ जो मुझे कोई यदि मिल जाए मेरे ग्रुप में जो अब कहीं पिटिशनर ना बना हो, तो मैं प्रयास करूंगा कि वहाँ पे वो पिटिशनर बने। और आप जानते हैं कि मैं ईओयू में भी पिटिशनर बना हुआ हूँ। एयू का अपडेट अभी तक, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो पटना का, उसका यूनिट अभी तक अपडेट मुझे नहीं मिला है। रिसेंट बीच में मतलब 2 सप्ताह पहले मैंने लिया था, तो बीपीएससी को रिप्लाई नहीं दिया था। मैं पुनः एयू से संपर्क करता हूं, और जो हम लोगों ने आवेदन दिया था उस पर एयू इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने क्या कार्रवाई किया है, मैं उससे वो अपडेट लेने का प्रयास करता हूं। और बाकी मामला हाईकोर्ट में चल ही रहा है, बस आप लोग साथ बनाए रखिए और डरिए मत यार। बीपीएससी से क्यों इतना डरते हैं? जिसका लास्ट अटेम्प्ट, उसे तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपका तो लास्ट था ना, हमारा तो अभी बहुत बचा, 8 साल हमारा बचा हुआ है, लेकिन जो लास्ट वाले हैं उसको तो कम से कम खुल के आगे आना चाहिए था। चलिए कोई ना, आप पूरी बात को समझ गए होंगे। फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत